खबर टोंक से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आभास सभा में शामिल होने के लिए टोंक तो पहुंचे, लेकिन सभा को संबोधित नहीं कर पाए। भजनलाल शर्मा ने दोबारा आने का वादा कर निवाई से वापस जयपुर लौटने का फैसला किया। देरी से पहुंचने की वजह से भजनलाल शर्मा मंच से नहीं बोल पाए। ईआरसीपी आभार सभा में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा को शाम 6 बजे पहुंचना था, लेकिन तय समय से करीब 5 घंटे की देरी से पहुंचे। ऐसे में मुख्यमंत्री को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार माइक पर सभा नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कानून का पालन करते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए सीधे पंडाल की तरफ बैरिकेडिंग के पास गए और उसके बाद मंच पर पहुंचे। बिना माइक के ही मंच से बोले भजनलाल शर्मा ने निवाई की जनता से फिर से आने का वादा कर वहां से वापस वे जयपुर लौट गए। ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री निवाई पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसका ध्यान रखा गया और मुख्यमंत्री यहां आए। दर्शक दीर्घा तक जो है वो लगातार पहुंचे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान नियम कायदों का ध्यान रखा। उससे पहले तक जो है मंच से भले ही माइक से वक्ताओं के भाषण चलते रहे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के आने का समय हुआ, प्रशासन ने मंच पर जाकर नेताओं को समझा दिया था 10 बजे बाद माइक से सभा नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। निवाई विधायक रामसाई वर्मा ने भी मंच से अपील की और मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री दर्शक दीर्घा तक पहुंचे और उसके बाद में मंच पर गए, लेकिन बिना माइक के आभार जताया और साथ ही वादा किया कि मैं जरूर आऊंगा लौट कर एक बार निवाई की जनता के बीच जनता से मिलने। तो मुख्यमंत्री ने आज ईआरसीपी की जो आभार यात्रा है उसमें निवाई पहुंचकर जनता का आभार जताया, धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह फिर से लौट कर आकर जनता से संवाद स्थापित करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, निवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि खबरें तो हमारे पास आ ही गई हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो लेट पहुंचे और उसके बाद संबोधन नहीं कर पाए। अब वापस कब से लौटेंगे और वहां पर क्या कुछ माहौल था जब संबोधन नहीं हो पाया मुख्यमंत्री का, इस बारे में बताइए। जी सुनीता, पूरी तरह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का इंतजार था। निवाई में उनकी पहली सभा थी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, लेकिन लगभग 4.5 से 5 घंटे की देरी हुई, जिसके बावजूद जनता वहां मौजूद थी और पंडाल जो है भरा हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री का आना फिर बिना संबोधन के लौट जाना कहीं न कहीं एक निराशा की बात तो जनता की रही। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्षमा याचना की, मंच पर चढ़े, अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद एक वादा किया कि मैं इस बार जब भी आऊंगा पूरा टाइम दे के आऊंगा, तसल्ली से आऊंगा, बैठूंगा, बात करूंगा, आपको सुनूंगा, अपनी बात कहूंगा। तो ये वादा मुख्यमंत्री भले ही कर गए हो, लेकिन निवाई आना 5 घंटे देर से आना और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्योंकि मुख्यमंत्री की 5 सभाएं थी। पहले दिल्ली चले गए थे, दिल्ली से वापस लौटे, उसके बाद में उन्होंने बाड़ी, गंगापुर सिटी, करौली, भाड़ोती मोड़ और लालसोट में जो सभाएं की और रास्ते पे जगह जगह स्वागत हुआ। उन्होंने एक कारण भी बताया कि जनता का जो इस तरह का उत्साह मुझे देखने को मिला रास्ते में, मैं खुद को नहीं रोक पाया, जनता की भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ नहीं कर सकता था, मुझे जगह जगह रुकना। लेकिन निवाई के अंदर एक निराशा की बात यह रही कि मुख्यमंत्री को वो नहीं सुन पाए, जिसकी एक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री हो सकता है निवाई, क्योंकि गैर सिंचित क्षेत्र है। ईआरसीपी का 45,000 करोड़ का जो संशोधित प्रोजेक्ट है उसमें निवाई जो है भले ही उस क्षेत्र में इसदा डैम बन रहा हो, लेकिन सिंचाई की जो सुविधाएं हैं ईआरसीपी की, क्योंकि पेयजल का पानी तो मिलेगा, क्योंकि 13 जिलों से बढ़कर अब संशोधित प्रोजेक्ट को 21 जिलों का कर दिया गया है पेयजल के हिसाब से। तो ऐसी सूरत में एक उम्मीद थी कि निवाई के लिए भी कोई घोषणा हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने यही कहा कि कानून से मैं भी बंधा हुआ हूं, मेरे भी हाथ बने हुए, सबके हाथ बने हुए, 10 बजे बाद माइक से सभा नहीं कर सकते। उस सूरत में मुख्यमंत्री महज क्षमा याचना करके आभार जताकर लौट गए निवाई। जी, क्योंकि 5 घंटे लेट पहुंचने की बातचीत हो रही है, तो रवीश अगर हम मान कर चलें तो करीब करीब 11 बजे के करीब रात को पहुंचे होंगे मुख्यमंत्री निवाई। और क्योंकि लोग वहां पर एकत्रित हुए थे उनसे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहली बार आ रहे थे, ऐसे में अब जब वादा करके गए हैं तो फिर से कब लौटेंगे? और अगर देरी के कारणों पर नजर डालें तो आपने सभा का बता दिया है कि कुछ और जगह सभाएं थी और वहां पर लोगों का जो प्यार मिला उसकी वजह से ही उन्हें देरी हुई।
जी, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जगह जगह मुझे रास्ते में जो है सभाओं के अलावा भी जो उनका जो कार्यक्रम था, निर्धारित समय पे जो कार्यक्रम था वो 5:30 का टाइम दिया गया था, 10:30 बजे वो पहुंचे थे। उस सूरत में उससे पहले भले ही मंच पर जो है माइक चल रहा हो, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी थे उन्होंने पहले माइक बंद कराया। माहौल की अगर बात की जाए तो जो गांव दूर क्षेत्र से महिलाएं पुरुष आए थे उनमें एक निराशा की झलक देखने को मिली। कुछ लोग पहले लौट गए थे, लेकिन निवाई की जनता जो थी वो वहां मौजूद थी, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही थी, मुख्यमंत्री को सुनना चाहते थे। सभी की इच्छा थी कि भले ही बड़े नेता जो है सीपी जोशी मंच पे मौजूद हो, लेकिन सबकी यही इच्छा थी कि पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा आए तो उन्हें सुना जाए। और एक उम्मीद की जाती है जनता जब मुख्यमंत्री अपने बीच आता है तो ये हो सकता है क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा हो जाए। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री ने भले ही वादा किया हो वापस लौटने का, लेकिन कब आएंगे ये अब तय होगा कि आखिर कब मुख्यमंत्री लौट कर आते हैं। जी रवीश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री देरी से पहुंचे, निवाई उनका कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने आभार जरूर व्यक्त किया और दोबारा आने का वादा भी किया है।